चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कोनिक सेक्शन। देखो कोनिक सेक्शन होता क्या है, कभी सॉफ्टी खाई है? सॉफ्टी, उसमें आइसक्रीम वाला कोन होता है ना, होता ना आइसक्रीम वाला कोन। जाओ मार्केट से एक सॉफ्टी लो, उसमें जो आइसक्रीम है उसको गिरा दो, खाली क्या बच गई हमारे पास? सॉफ्टी बच गई। सॉफ्टी का कोन, उस कोन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ लिया। एक लो ब्लेड, क्या लो? ब्लेड। और सॉफ्टी को ऐसे ऐसे काटना स्टार्ट करो, टक 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 टक। तो बताओ क्या होगा? चूरा नहीं बनेगा। ब्लेड तगड़ा है, तगड़ा ब्लेड है एकदम। सॉफ्टी हमारे पास ये है और ब्लेड लिया और ऐसे चलो धीरे धीरे काटो, तो आप देखोगे छोटे 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 क्या निकलेंगे? सर्कल, रिंग निकलेंगे ना सर्कल। तो इसका मतलब सर्कल कहां से निकला? कोन में से। इसका मतलब सर्कल इज अ कोन का एक क्या है? पार्ट है। तो सर्कल इज अ सेक्शन ऑफ कोन, इसलिए सर्कल क्या है? कोनिक सेक्शन। बात समझ में आई भाई? नहीं आई? एक कोन लिया और हमने क्या किया, उसको ऐसे ऐसे काटा, तो अलग अलग छोटे 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 बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े क्या निकलेंगे? सर्कल। और सर्कल कहां से निकले? कोन में से। इसका मतलब सर्कल क्या है? एक सेक्शन है किसका? कोन का। इसलिए सर्कल क्या है? कोनिक सेक्शन। फिर हमने क्या लिया, एक तो सॉफ्टी खराब हो गई, फिर एक और खरीदी, आइसक्रीम गिरा दी, सॉफ्टी का कोन ऐसे पकड़ लिया, ब्लेड निकाला और ब्लेड को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ब्लेड को थोड़ा सा तिरछा कर दिया और ऐसे ऐसे काटना स्टार्ट किया। जैसे शादी में जाते सलाद मिलती है ना मूली की, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप देखोगे कि ऐसी ऐसी शेप निकलेगी, कुछ ऐसी ऐसी शेप निकलेगी, ऐसे ऐसे काटोगे तो इसको बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स। तो एलिप्स भी कहां से निकला? कोन से। इसका मतलब एलिप्स इज आल्सो अ सेक्शन ऑफ कोन। तो कोन का सेक्शन क्या क्या होगा? सर्कल हो गया और क्या हो गया? एलिप्स हो गई। ये निकला, उसमें से मैंने क्या किया, ऐसे करके आधा काट दिया। क्या कर दिया? आधा काट दिया, आधा काट दिया बीच में से, और फिर इसको और इसको ऐसे करके घुमा दिया। आधा काट दिया और इसको ऐसे पकड़ा और यहाँ पे फिक्स करके और ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसा हो गया। इस तरफ से भी घुमा दिया, तो ऐसा ही होगा। दोबारा जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो फिगर निकली ये भी कहां से निकली है? कौन से। तो ये भी क्या है? कोनिक सेक्शन। इसको बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। और अगर मैं इसमें से एक ही साइड लूं, बस यही लेता हूं, यही वाली साइड, तो इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो कितने सेक्शन हो गए कोन के? 4। एक सर्कल हो गया, एक एलिप्स हो गया, एक हाइपरबोला हो गया और एक पैराबोला। एक और होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना भाई, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले सर्कल, फिर पढ़ना है हमको पैराबोला, फिर पढ़ना है हमको एलिप्स, फिर हमको पढ़ना है हाइपरबोला। तो 4 कोन के सेक्शन पढ़ने हैं। एक्चुअली में 5 होते हैं, एक और होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो 4 हमारे सिलेबस में, 4 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में? सर्कल के बारे में। सबसे पहले चल रहा है क्या? सर्कल। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, टाइम कम है इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा। मान लो यहां पर कोई एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है भाई, और यहां पे मैंने एक रस्सी ली, क्या ली? रस्सी ली, और यहां पे एक बैल को बांध दिया। किसको बांध दिया? बैल के मारा डंडा घूमा, 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 तो ऐसे ही घूमेगा वो। तो ये क्या बन गया? एक सर्कल। ये रस्सी की लेंथ क्या है? फिक्स्ड है। रस्सी की लेंथ क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड लेंथ मान लेते हैं r, और ये हो गया इसका एक फिक्स पॉइंट जहां पे खूंटा बांध रखा है, उसका नाम रख लेते हैं एच के। क्या नाम रख लेते हैं? एच के। क्लियर है भाई? और ये जो घूम रहा है, एक पॉइंट पहले यहाँ पे था बैल, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, घूम रहे। ये पॉइंट क्या? मूव कर रहा है ना, पॉइंट मूव कर रहा है। और मूवेबल पॉइंट को हम लेट करते हैं हमेशा एक्स वाई। क्या लेट करते हैं? एक्स वाई। तो अब बताओ ये डिस्टेंस कितना है? r है। क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्या होगा डिस्टेंस? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा बोलो? x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1
y माइनस के का स्क्वायर और रूट, ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस होगा कितना, r होगा। अगर रूट भगाना हो तो क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। बच्चों एक किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल की। किसकी इक्वेशन है ये, सर्कल की, ये इक्वेशन है। समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई? और भी बातें बताने लायक हैं लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल सिंपल सीधी सीधी बात करेंगे जितनी हमें जरूरत है। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है ये पहला पॉइंट, सर्कल का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी सर्कल होती है। क्लियर है? सेंटर क्या होगा, वो फिक्स खूटा, सेंटर क्या होगा, h और k, ये सेंटर है। और सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये जो r होगा वो सर्कल की रेडियस होगी। ये याद रहेगा पॉइंट नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया भाई कैसे आया? क्लियर है? तो ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब वो आपसे बोलेगा, यहां तक क्लियर भाई? अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप 1 गिवन होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी और आपको फाइंड करना होगा सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस निकालनी होगी। बात समझ में आ रही है भाई? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या गिवन होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। मान लो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो बताओ क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ये x हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर माइनस छोड़ के जो बचता है वो क्या होता है, h। माइनस छोड़ के जो बचेगा वो क्या होगा, h। y माइनस छोड़ के जो बचेगा वो क्या होगा, k। और इस तरफ ये स्क्वायर के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, r। तो बता दो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, जल्दी से बता दो। सेंटर क्या होगा, 2 and 3 एंड रेडियस क्या होगी, 4। क्लियर है भाई? जैसे वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दे दिया उसने 4 मान लो। तो बताओ अब इसका सर्कल की इक्वेशन तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर क्या होना चाहिए, माइनस। तो इसका सेंटर और रेडियस पता लगाना चाहते हो तो पहले आपको इसे कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे लिख सकता हूं इसको, देखो x माइनस चाहिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको आप क्या लिख सकते हो, y माइनस एंड माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको अब मुझे इधर भी स्क्वायर चाहिए तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। अब बताओ सेंटर क्या है, यस माइनस 2 माइनस 3 सेंटर और रेडियस क्या हो गई, 2 हो गई। रेडियस क्या हो गई, 2। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? चले भाई वन मोर एग्जाम्पल। मान लो सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। क्या है सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो मुझे इसका सेंटर और रेडियस पता लगाना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है। तो अगर इस सर्कल का क्या टाइप 1 चल रही है, टाइप 1 में क्या है बताओ, क्या गिवन होगी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको क्या निकालना होगा, सेंटर एंड रेडियस। अगर सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और सेंटर और रेडियस निकालना है तो पहले उस इक्वेशन को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तभी आप उसका सेंटर और रेडियस पता लगा सकते हो, यस और नो। तो इस सर्कल की इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं, इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं मैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल इसको लिख सकता हूं क्या, 2 का स्क्वायर। अब कंपेयर करो, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हो गई। सेंटर बता दो जल्दी से, इसका क्या होगा, 0 0 सेंटर हो गया और रेडियस क्या हो गई, 2 रेडियस हो गई, यस और नो।
कहानी समझ में आ गई? नहीं आई? पक्की बात है? अब ध्यान देना जो बताने वाला हूं आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक रूल जो आपको याद रखना है। रूल ये आपने 10th में सीख रखा होगा। रूल फॉर मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का रूल। मान लो कोई इक्वेशन है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, और मुझे इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो बच्चों अगर किसी भी इक्वेशन का आप कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हो, किसी भी इक्वेशन का आप कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो यहां पर तो a है, तो पहले आपको a को कॉमन लेना पड़ेगा। तो a को क्या करो? कॉमन ले लो। तो एक्स स्क्वायर आएगा। कॉमन लेने का तरीका क्या होता है? जहां पे होता है वहां से कॉमन आ जाता है, और जहां पे नहीं होता उससे डिवाइड हो जाता है। तो a स्क्वायर कॉमन ले रहे, a कॉमन ले रहे, तो a कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बच गया। यहां पे तो a नहीं है तो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो b बाय क्या आ जाएगा? a प्लस, यहां पे भी a नहीं है तो क्या हो जाएगा? c बाय। यस और नो? तो अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। लेकिन यहां पर तो a है, तो a क्या करो? कॉमन ले लो। ले लिया। अब थोड़ी देर के लिए आप इस b बाय a को b मान लो, कैलकुलेशन आसानी से समझ में आ जाए इसलिए। b बाय a को क्या मान लो? a, और c बाय a को मान लो आप कुछ c मान लो। चलो, यस और नो? फिर क्या करना है आपको? ये आगे a की जगह b मान लो, इसको b मान लेते हैं, इसको पूरे को, और इसको मान लेते हैं क्या? c। अब देखो क्या होगा। a बाहर है तो ये एक्स स्क्वायर, इसको क्या नाम दिया मैंने? bx प्लस, इसको क्या नाम दिया? c। तो इक्वेशन ऐसी हो गई भाई। वैसे भी अगर मान लो ये 4 होता, ये 2 होता, तो 2 कॉमन लेते तो 4/2 आता, 4/2 को काटते तो 2 ही आता ना कैलकुलेशन करने के बाद। अरे हाँ, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन b बाय a को डिवाइड करने से कुछ तो आएगा। तो उसको मैंने नाम दे दिया b आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया c आ गया। तो हम सीख रहे हैं रूल फॉर मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। रूल फॉर मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या करना है? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करोगे? जो भी होगा उसको कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने का तरीका क्या होता है? जहां पे होता है वहां से कॉमन आता है, जहां पे नहीं होता उससे डिवाइड हो जाता है। तो एक कॉमन ले लिया, यहां पे यहां से कॉमन आ गया, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, डिवाइड हो गया। फिर b बाय a की कैलकुलेशन करने से कुछ तो आएगा, उसका नाम मैंने b रख दिया। c बाय a की कैलकुलेशन करने से कुछ तो आएगा, उसका नाम मैंने c रख दिया। तो पहला काम ये हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अब क्या रूल होता है? a कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस bx। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस bx, ये जो x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट क्या है? b, उसका करना है आधा, उसका करना है आधा। b का आधा क्या होगा? b/2। x के आगे जो भी कोफिशिएंट मिलेगा उसका क्या करना है? आधा। आधा b का आधा क्या होगा? b/2। तो आधा करने से जो भी आए उसका स्क्वायर एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ध्यान दो भाई प्लीज। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, उसके लिए a कॉमन ले लिया, ऐसा हो गया। अब मुझे इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस bx, और फिर जो भी x का कोफिशिएंट है b, उसका करो आधा। आधा कितना होगा b का? b/2, और आधा करके b/2 आधा हो गया, उसका स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस करना रहेगा। क्लियर है भाई? ये हमने अपनी तरफ से प्लस माइनस, और ये सी ऐसा का ऐसा। अब ध्यान दो, अब देखो बच्चों, ये a बाहर आ गया, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस ये जो bx दिख रहा है इसको आप हमेशा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से कर दो डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, b को कर सकता हूं, मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये आ गया x, प्लस बाकी जो बचा वो ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, b/2 का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर एंड प्लस c। ठीक है भाई? अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो आपको दिख रहा होगा, इसको x को बोलो a, तो ये a का स्क्वायर, b/2 को बोलो b, तो ये a का स्क्वायर, और इसको क्या बोला? b का स्क्वायर, फिर प्लस 2a इंटू b। किसका फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a ये रहा, एंड b पूरा ये रहा। यस और नो? फॉर्मूला बन रहा है ना? इस पूरे को a बोलो, इस पूरे को b बोलो माइंड में। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया a कॉमन हमारे पास, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। b कौन है? b/2, a प्लस b का होल स्क्वायर, और जो बाकी बचा उसको ऐसे कैसे लिख दो अभी, b/2 का स्क्वायर एंड प्लस c। ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों? कंप्लीट स्क्वायर। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8,
ठीक है भाई, ये रहा, मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। यहां पे तो ऑलरेडी 1 है, तो आसान हो गया। नहीं होता तो जो भी होता मैं उसको क्या करता, कॉमन लेता। तो एक्स कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करना है? 1 है, तो अच्छी बात हो गई। प्लस क्या आ गया? 2x। अब जो x का कोएफिशिएंट है उसका आधा करना है। x के कोएफिशिएंट का आधा बोलो, x के कोएफिशिएंट का आधा। कोएफिशिएंट कितना है इसका? 2, उसका आधा कितना होगा? 1। तो 1 का स्क्वायर एक बार क्या कर दिया? प्लस, और 1 का स्क्वायर एक बार क्या कर दिया? माइनस, और जो बचा उसको ऐसे का ऐसा लिखा मैंने, ये इक्वल्स टू 0 है। इक्वल्स टू क्या है? 0, या कुछ भी छोड़ो, इसको छोड़ो। तो क्या बचा? -8। यस, नहीं आया समझ में? पक्की बात भाई। पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 नहीं होता तो मैं जो भी होता हूं कॉमन लेता। इसका कोएफिशिएंट 1 है, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसका आधा करो। आधा कितना होगा? 1। तो जो भी आधा करने से आएगा उसका स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस। तो 1 का स्क्वायर एक बार प्लस और फिर माइनस 1 का स्क्वायर ही एक बार माइनस। कैलकुलेशन करते देखो फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b² एंड 2a इंटू b। तो 2a कौन है? x, b कौन है? 1। तो 1 लिख सकते हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? तो हमेशा फॉर्मूला बन जाया करेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आप सोच लो फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b² प्लस 2a इंटू में b कौन है? 1। ये रहा 2ab। तो फॉर्मूला किसका बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर एंड माइनस ये 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। कुछ लोग बोलेंगे 1 का स्क्वायर, ये माइनस लिखा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। अरे वो तब होता जब माइनस ब्रैकेट के अंदर होता। तो ये -1 एंड -8, तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास? x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड -9। ये क्या बन गया? कंप्लीट स्क्वायर। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा है एक बार ध्यान से देख लेते हैं। आपको ये याद रखनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। h और k क्या होता है? सेंटर। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप 1 में कैसे इक्वेशन दे रखी होगी, आपको क्या निकालना होगा? सेंटर और रेडियस। अगर इक्वेशन दे रखी है आपको सेंटर और रेडियस निकालना है, तो पहले उस इक्वेशन को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप सेंटर और रेडियस नहीं बता सकते। क्लियर है भाई? यस और नो? एक तो इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना है? सेंटर और रेडियस निकालना है। ये है पहली टाइप के क्वेश्चन। दूसरी टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा? टाइप 2 में क्या होगा? सेंटर दे रखा है। क्या दे रखा है? सेंटर कुछ दे दिया HK या 2, 3 और रेडियस दे दी कुछ 4। बोलता है इक्वेशन निकालो। क्या निकालो? ये गिवन होगा सेंटर एंड रेडियस, और आपको क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन। तो इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दो। क्या होती है इक्वेशन? x माइनस h का होल स्क्वायर एंड y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? r²। वैल्यू पुट कर दो बस। x माइनस h, h कितना होगा? 2 का होल स्क्वायर एंड y माइनस k कितना होगा? 3 का होल स्क्वायर एंड r का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। यस और नो? कितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं? 2 तरीके के। पहले में क्या होगी? इक्वेशन दे रखी होगी, आपसे क्या पूछेगा? वो सेंटर और रेडियस। और दूसरे में क्या होगा? सेंटर और रेडियस बता दी, क्या पूछेगा? इक्वेशन। नहीं आई बात समझ में? भाई सेंटर बता दिया, रेडियस, तो इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दो बस। उसमें h और k ये हो गया, पुट कर दो, r की जगह 4 पुट कर दो, इक्वेशन आ गई। तो कितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं? पहली तरीके में क्या होता है? इक्वेशन दे रखी होगी और क्या पूछेगा? सेंटर और रेडियस। इक्वेशन दे रखी है, सेंटर और रेडियस निकालनी है आपको, तो पहले उस इक्वेशन को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप h, k और r पता लगा लोगे। और अगर सेंटर रेडियस दे रखे हैं तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लिखो इक्वेशन का, और उसमें h, k, r की वैल्यू पुट कर दो। नहीं आई बात समझ? पक्की बात है भाई? याद रहेगा? अच्छा, एक पॉइंट तो जाना पहचाना है, तुम्हें पता ही है। यदि कोई लाइन है, मान लो x प्लस वाई इक्वल्स टू मान लो 3, और मैं बोलता हूं यहां पर कोई एक बिंदी है 1, 2, तो वो इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करने का मतलब इसकी जगह 1, इसकी जगह 2, तो बराबर आएगा। समझ में आ गई बात भाई? याद रहेगा? तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन है, ये देखो, देखते रहना। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। निकालनी है। सर्कल की सेंटर क्या है? 0, 0, रेडियस क्या है? r। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। यस और नो? तो आपके पास गिवन है क्या?
सेंटर, सेंटर क्या है 0 0 और क्या गिवन है रेडियस, रेडियस क्या है r, क्या फाइंड करनी है इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो x माइनस एच क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के क्या है 0 का होल स्क्वायर, r तो r ही है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे x माइनस 0 मतलब 0 तो हट गया, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। आंसर क्लियर है भाई। अगला प्रश्न, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3 एंड 2 और रेडियस कितनी है 4। तो आपके पास गिवन क्या है सेंटर, सेंटर क्या होता है एच के दे दिया क्या उसने -3 एंड 2 और रेडियस कितनी दे दी 4। क्या निकालनी है इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x माइनस एच, एच कितना है -3, तो यहाँ पे -3 रखोगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा एंड y माइनस के कितना है 2 है, 2 का होल स्क्वायर, r कितना है 4 का स्क्वायर। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो अगर बोले तो, इधर a प्लस बी का क्या लगा दो फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab इक्वल्स टू कितना हो गया 16। तो ये x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 प्लस 6x प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस 4 एंड माइनस 4y इक्वल्स टू कितना 16। थोड़ा ढंग से लिख दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस 6x माइनस 4y और ये 9 और 4 13, 13 16 में से माइनस करो कितना आएगा, अरे 13 16 में से कितना आया 3, तो ये आ गया आंसर। समझ में आई बात भाई नहीं आई। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल दे रखा है बच्चों, जिस इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों मिल गया, क्या मिल गया x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों, और दोनों के कोफिशिएंट सेम मिल गए, दोनों के कोफिशिएंट क्या मिल गए सेम, जैसे 1 1 है या 2 2 या 3 3 सेम होने चाहिए। जिस इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों मिल गया और दोनों के कोफिशिएंट क्या हो गए सेम, वो हमेशा सर्कल होगा। जिसमें खाली x स्क्वायर मिला y स्क्वायर मिला ही नहीं तो वो पैराबोला होगा, खाली y स्क्वायर मिला x स्क्वायर मिला ही नहीं तो वो पैराबोला होगा। चलो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सर्कल के बारे में बात चल रही है। जिस इक्वेशन में x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों मिल गया और दोनों के कोएफिशिएंट सेम होंगे वो हमेशा क्या होगा सर्कल। क्या बोलते हैं फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालो। तो आपके पास गिवन है सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y एंड माइनस 8 इक्वल्स टू 0 सर्कल की इक्वेशन है। लेकिन इसका सेंटर और रेडियस निकालने के लिए आप तब तक इसका सेंटर और रेडियस नहीं निकाल सकते जब तक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना कर लो। अब ऐसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, पहले x x वाली टर्म एक तरफ लिखो, x x वाली जो टर्म है उसको एक साथ लिखना है, लिख दें तो x स्क्वायर प्लस 8x एक साथ लिख दिया, और y वाली टर्म को एक साथ लिखो, क्या है y स्क्वायर प्लस 10y एक साथ लिख दिया, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। यस और नो, क्या आपको सिखाया जा रहा है ऐसी इक्वेशन को हम इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। क्या बोलते हैं जनरल। ऐसी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x x वाली टर्म एक तरफ और y वाली टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लगा दो। अब बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, ऑलरेडी 1 है, तो चलो कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। x स्क्वायर प्लस 8x, तो x वाली जो टर्म है उसका क्या करोगे आधा, इसका आधा कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस और एक बार 4 का स्क्वायर माइनस। यस और नो, हो गया इसका काम। चलो इसका काम तमाम, इसका करते हैं। तो इसमें इसका भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, ऑलरेडी 1 है, तो चलो आगे चलते हैं। y स्क्वायर प्लस क्या 10y, जो y वाली टर्म है उसका करो आधा, आधा कितना होगा इसमें 5, 5 का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर एक बार माइनस इक्वल्स टू क्या 8। चलो आगे चल रहे भाई। तो इसको देखो ध्यान से, इसको देखो भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ही बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वो करने की जरूरत है, सीधा लिख दिया करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, 2 into 5 लिख दो इसको, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वो बनेगा ही, आपको करने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। हो गया, ये 3 6 टर्म हो गए एडजस्ट। यहाँ पे क्या है 8, इसका
ये माइनस का 16 आएगा, हाँ माइनस का 16 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 16, और ये माइनस का 25 आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 25, यस और नो। तो क्या आ गया हमारे पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया 39, यस और नो। क्लियर है बच्चों, कितना आएगा 49, हाँ 49 आएगा भाई, इक्वल्स टू 49। अब इस इक्वेशन को मैं सेंटर रेडियस तब तक पता नहीं लगा सकता जब तक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना कर लूं। देखो लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा, तो x यहां पे क्या होना चाहिए माइनस, तो इसको लिखो -4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y यहां पे क्या होना चाहिए माइनस, इसको -5 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो बताओ 7 का स्क्वायर। क्या अब बता सकते हो आप इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर बोल दो क्या होगा सेंटर, -4 -5 एंड रेडियस क्या होगी 7, कंप्लीट। समझ में आ गया भाई, पक्की बात है। अगला प्रश्न, यहां तक क्लियर, पक्की बात है, ध्यान देना। क्वेश्चन हमारे सामने, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, कैसा है टेढ़ा। चलो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम डिस्कस करते हैं, चलो करते हैं यार, हैं चलो करते हैं। क्वेश्चन समझेंगे क्या बोलता भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। किसकी इक्वेशन निकालो बच्चों, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर पता लग गया h का, रेडियस पता लग गया r, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, यस और नो। बोलता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से क्या करता है, तो एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास करता है। ये रहा पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास करता है 2 - 2 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास करता है एंड इस पॉइंट से पास करता है। ओहो क्वेश्चन समझेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालो विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, पास करता है 2 पॉइंट। इससे और एक और पॉइंट बना दो कहीं पर, क्या है वो पॉइंट 3 4। तो एक सर्कल की इक्वेशन निकालिए जो 2 से पास करता है एंड हुज सेंटर, और उस सर्कल का सेंटर लाई ऑन दिस लाइन, उस सर्कल का सेंटर जो है ना वो एक लाइन पे लाई करता है। वो लाइन क्या है x प्लस वाई बराबर 2। समझ में आई बात भाई। वर्ड्स प्रॉब्लम, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर लेट गिवन टू फाइंड, यस और नो। एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देते दोबारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालो विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास करता है एंड हुज सेंटर लाई ऑन दिस लाइन, और उसका सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर करता है, यस और नो। कहानी समझ में आई। तो इस सर्कल का सेंटर हमको मालूम नहीं है, इस सर्कल का सेंटर नहीं मालूम तो सेंटर लेट कर लो क्या एच के, और रेडियस भी मालूम नहीं है तो रेडियस क्या लेट कर लो आर। कोई दिक्कत भाई किसी को? तो अब क्वेश्चन चलता है जैसे हम करते आए सभी प्रकार के क्वेश्चन वही वैसे ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, रीड क्वेश्चन केवल फिगर हो गई, लेट करेंगे। क्या लेट किया हमने बताओ, लेट सेंटर, सेंटर क्या लेट किया है बता दो भाई एच के, एंड रेडियस क्या लेट करी आर। कोई दिक्कत भाई? और जो हम लेट करते हैं वो हमें निकालना होता है। क्या निकालना है, एच और के की वैल्यू और किसकी आर की वैल्यू, और एच के और आर की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन क्या होगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? तो हमने लेट कर लिया सेंटर एंड रेडियस, और हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। तो हमें पता है सेंटर ये है रेडियस ये है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता लग गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया जी, ये लो आंसर आ गया। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, ये आ गई सर्कल की इक्वेशन, आंसर है मेरा। लेकिन मुझे 3 काम करने हैं, बताओ कौन कौन से। एच के और आर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एच के और आर की। अब 3 वैल्यू निकालनी है तो 3 कंडीशन गिवन होगी हमेशा। 3 वैल्यू निकालने तो हमेशा कितनी कंडीशन गिवन होगी, 3। 4 वैल्यू निकालने तो कितनी कंडीशन गिवन होगी, 4। 2 वैल्यू निकालने तो कितनी गिवन कंडीशन होगी, 2। तो इसका मतलब अगर 3 वैल्यू निकालने तो 3 इक्वेशन आएंगी आपके पास। 3 गिवन कंडीशन से कितनी इक्वेशन आएंगी,
3। समझ में आ रही है बात भाई? यस और नो? यहां तक कहानी क्लियर? चले, पक्की बात है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो, रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिगर एक सर्कल की इक्वेशन निकालें जो 2 पॉइंट से पास करता है। एंड हुज सेंटर, जिसका सेंटर लाई करता है किसके ऊपर? इस लाइन के ऊपर। ये हो गया, रीड क्वेश्चन केयरफुली। अब हम क्या करते हैं, फिगर बन गई, लेट करते हैं। लेट एच और के सेंटर और आर क्या? रेडियस। तो हमें पता लग गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी? सेंटर ही है, रेडियस है, तो इक्वेशन सर्कल क्या होगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मेरा आंसर आ गया। सर्कल की इक्वेशन निकालने, सर्कल की इक्वेशन आ गई, लेकिन काम है 3। कौन कौन से? एच, के और आर। 3 वैल्यू निकालने, तो कितनी गिवन कंडीशन होंगी? 3। और 3 गिवन कंडीशन से कितनी इक्वेशन आएंगी? 3। फिर तीनों में तिगड़मबाजी लगा के हम तीनों वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे इसके अंदर, तो आंसर हो जाएगा। अरे हाँ, चलिए ध्यान देना। ठीक है भाई, तो ये आ गई हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। आ गई। अब देखो तिगड़मबाजी लगाते हैं। जो सर्कल फर्स्ट है, जो सर्कल है वो किस पॉइंट से पास करता है? 2 माइनस 2 से। तो ये बिंदु किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर। तो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। यस और नो? तो पॉइंट कौन सा? 2 माइनस 2 सेटिस्फाई दी सर्कल। सर्कल फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, बोलो जल्दी से? क्या मतलब है? x की जगह 2 और y की जगह -2। तो x की जगह क्या रखते हैं? 2। तो 2 माइनस एच का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या? तो -2 माइनस के का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? आर स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। यस और नो? अब बताओ और क्या है? इस पॉइंट से पास करता है ये गिवन। और क्या है? और कौन से पॉइंट से पास करता है? पॉइंट क्या है? 3,4 सेटिस्फाई। समझ में आ रही है बात भाई? सेटिस्फाई दी फर्स्ट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। ये भी है, यस और नो? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा? ये सर्कल इस पॉइंट से पास करता, तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल की इक्वेशन ये रही। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह क्या? 3 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y की जगह क्या? 4 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? आर स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर, बोलो कौन सी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आ गई? अरे हाँ या ना? और बताओ और क्या खास बात है? यहां तक क्लियर है भाई? क्या था यार? सर्कल की इक्वेशन ये हो गई। ये किससे पास करता है? इस पॉइंट से, तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सर्कल इस पॉइंट से पास करता है, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह और y की जगह वैल्यू पुट करनी है। और क्या दे रखा है कि जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर क्या करता है? लाई। तो इसका मतलब सेंटर का पॉइंट h के इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अरे हम बे, ठीक है। तो सेंटर कौन सा? h के सेटिस्फाई दी लाइन। सेटिस्फाई दी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन कौन सी? x प्लस वाई बराबर 2। सेटिस्फाई करने का मतलब बोलो? x की जगह h, y की जगह k। तो h प्लस के बराबर क्या आ जाएगा? 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। यहां तक समझ में आया तो आगे चलेंगे भाई। आ गई बात समझ में? यहां तक कितनी इक्वेशन आ गई? जो हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई भाई, ये आ गई। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है, और एक इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है भाई? अब इन तीनों इक्वेशन में 3 इक्वेशन आ गई h के की टर्म में। तीनों इक्वेशन में तिगड़मबाजी लगाते हैं, कोई वैल्यू कहीं से निकाल के पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे किसकी? h के और r की। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? अब देखो ध्यान से। अब मैं कैसे सिंप्लीफाई करता हूं, इसको यूज करो। पहले यहां से एक वैल्यू निकाल लो h की या k की। इसकी वैल्यू निकाल लो h की या k की। चलो k की वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस h, k की वैल्यू हो जाएगी, और k की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं और सेकंड में पुट कर देते हैं। अरे हाँ, तो ध्यान देना है। तो फ्रॉम फोर्थ पुट k इज इक्वल्स टू क्या? 2 माइनस h इन कहां पर? सेकेंड एंड थर्ड में पुट कर दूं? पुट करते हैं ध्यान से। तो k की वैल्यू 2 माइनस h है, तो यहां पे रख देते हैं, ये तो ठीक है।
2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या रखोगे -2 एंड माइनस के की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -2, इसको करोगे अंदर तो -2 और ये प्लस का एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आर स्क्वायर। तो ये आ गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया h माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दो इसको इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई नहीं आया समझ में? इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर कौन सा, फोर्थ हो गई, कौन सा फिफ्थ। क्लियर है भाई? अब ये वैल्यू k की वैल्यू कहां पे पुट करी हमने, सेकंड में भी करी और थर्ड में भी करनी है। चलो थर्ड में भी करते हैं, पुट करो थर्ड में तो क्या होगा बोलो, k की जगह क्या 2 माइनस एच, ये तो ऐसे ही रहेगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस k की जगह क्या रखना है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4 -2 एंड प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास भाई, ये वाली आ गई, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 6। यहां तक समझ में आया? नहीं आया? क्या करना है, एक सर्कल 2 पॉइंट सर्कल की इक्वेशन लेट करी, 2 पॉइंट से पास करता है इस पॉइंट से तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कराया, इस पॉइंट से पास करता है तो ये भी सेटिस्फाई कराया, फिर ये सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो ये सेंटर का पॉइंट एच के इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, 3 इक्वेशन आ जाएगी। फिर इससे एक वैल्यू निकाल ली कोई भी एच के की और इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दी तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी, कौन सी, फिफ्थ और सिक्स्थ। यस और नो? अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ को सॉल्व करके एच और के निकाल लेंगे। देखो पेपर में आता है भाई क्वेश्चन, हल्के में मत लेना इसको। किसको सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्विंग, बोलो फिफ्थ एंड सिक्स सॉल्व करते हैं। फिफ्थ लिखो, फिफ्थ क्या है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और सिक्स क्या है 3 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड प्लस एंड 2 प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आर स्क्वायर। यस और नो? कौन सी इक्वेशन है ये, फिफ्थ और सिक्स। सॉल्व कर दे इसको। तो देखो बच्चों इनको सॉल्व कैसे करोगे, बस कुछ नहीं करना आपको, माइनस कर दो, माइनस माइनस एंड माइनस कर दे तो दिस माइनस दिस करना है, यानी कि 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर एंड फिर क्या होगा प्लस दिस माइनस दिस, अरे हाँ या ना, इसमें से इसको माइनस तो ये क्या होगा h माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस क्या 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, और इसको माइनस करोगे तो क्या होगा कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 0। क्लियर है भाई? अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका भी है लेकिन मैं सीधा कर रहा हूं। चलो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। अरे हाँ या ना, नहीं आया समझ, यह आसान तरीका लगा। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर सीधा लिखूंगा मैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 4h, यही आएगा। इधर भी फॉर्मूला लगाते हैं लेकिन माइनस का साइन भी चेंज करते रहेंगे साथ के साथ। तो a का स्क्वायर मतलब 9, आगे माइनस है तो माइनस 9, प्लस b का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, आगे माइनस है तो माइनस h स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, फिर आगे माइनस है तो प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस का क्या 6h, यही होगा। फिर प्लस इसमें भी फॉर्मूला लगाते हैं ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 8h हो जाएगा। यस और नो? अब क्या आएगा भाई, कहाँ लगा रहे हैं फॉर्मूला, ये लगा दिया। फिर इसमें लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर आगे माइनस है तो माइनस 4 प्लस बी स्क्वायर आगे माइनस है तो माइनस एच स्क्वायर प्लस 2ab आगे माइनस है तो माइनस 4h इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर भाई? अब कुछ कट रहा है क्या बताओ, जल्दी बताओ। ये प्लस का एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर कट गया, ये माइनस का एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर कट गया, माइनस का 4h और कहाँ है देखो -4 प्लस 4 ये कट गया। अब क्या क्या बचा है देखो, देखो ध्यान से, h वाली टर्म देखो, -4h प्लस 6h प्लस का 2h और माइनस का
8h, तो माइनस का 6h, माइनस का 6h और माइनस का 4h, तो क्या आया माइनस का 10h, यस और नो। और क्या बचा कांस्टेंट में -9 और +16, कितना हो गया प्लस का 7, प्लस का 7, अरे हाँ, तो ये क्या हो गया प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -10h एंड माइनस का क्या हो गया 7, ये काट दो, तो h बराबर क्या हो गया 7/10। यहां तक समझ में आया? एक वैल्यू निकल गई, तो h निकल गया। अब बताओ बाकी वैल्यू कैसे निकलेंगी? h निकल गया, तो देखो ध्यान से, h की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा थर्ड वाली इक्वेशन में, हाँ या ना? तो पुट h इक्वल्स टू 7/10 इन किस में, थर्ड में, थर्ड में पुट करोगे तो k इक्वल्स टू क्या है 2 माइनस h है, h क्या है 7/10, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको करोगे तो 20, 20 माइनस 7 13/10, यस और नो? ये आ गया हमारे पास, क्या निकल गया h k और h k निकला। अभी क्या बाकी है r, बताओ r कैसे निकालोगे? h और k की वैल्यू पुट कर दो भाई, इसी में भी इसमें कर दो, आ जाएगा। तो पुट, अरे हाँ या ना, पक्का? चलिए, अच्छा क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ 0.7, आपकी मर्जी, लिखना चाहो तो लिख लो, इसको क्या लिख सकते हो 1.3। तो पुट h इक्वल्स टू 0.7 एंड k इक्वल्स टू 1.3, या फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। इन कहां पर, कहां पर, किसमें, फर्स्ट सेकंड में, अरे हाँ इन सेकंड पुट कर देते हैं, क्या है 2 माइनस h, h कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस h माइनस h कितना है, मतलब किसमें, इसमें रखना है ना, अच्छा a की वैल्यू रखनी है, a किसे काम चल जाएगा, तो रखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या है हमारे पास h, h की वैल्यू कितनी है 0.7, अरे हाँ या ना, माइनस क्या 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या r का स्क्वायर, इसको माइनस करो तो कितना आएगा 1.3, 2 में से ये जाएगा तो 1.3 का स्क्वायर प्लस ये 4 में से जाएगा तो क्या आएगा 3.3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, कितना आएगा 1.69, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, जल्दी से करो, पक्की बात है 1089, पॉइंट कहां पे आएगा भाई, दो टर्म के बाद यही आएगा, इक्वल्स टू क्या आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई बताओ, इसको और ऐड करो, 9 9 18, 8 से 14 और 1 15 और ये कितना 10 और 1 11 12, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 12.58। क्लियर है भाई? अब बताओ फाइनली आंसर क्या होगा, फाइनली इक्वेशन रिक्वायर्ड, फाइनल इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या r का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बस खाली, x माइनस एच, एच क्या निकाला हमने 0.7 का होल स्क्वायर एंड y माइनस के क्या निकाला हमने है 1.3 का होल स्क्वायर, और ये r स्क्वायर निकाल लिया सीधा, क्या निकाला 12.5। क्लियर है भाई? दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया क्या किया है, नानी याद आ गई? कुछ मुश्किल नहीं है, देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है। करना क्या है, सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन लेट करी, इस पॉइंट से पास करता है ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट से पास करता है ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, फिर जो ये सेंटर है इस लाइन पे लाई करता है ये सेटिस्फाई करेगा। 3 इक्वेशन आ जाएगी, यहां से एक वैल्यू निकाल लो एच या के की, दोनों में पुट कर दो और दोनों को माइनस करके सिंप्लीफाई कर दो तो एच आ जाएगा। फिर एच एक बार आ गया तो इसमें पुट कर दो के भी आ जाएगा, फिर एच के किसी में पुट कर दो एच की वैल्यू या के की वैल्यू तो आपके पास आर भी आ जाएगा। यस और नो? क्वेश्चन देखना भाई, 11.1 एक्सरसाइज, फटाफट बताना क्या कर सकते हो। क्या बोलता है,
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, दिख रहा है भाई क्वेश्चन दिख रहे हैं? कह रहे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। किसकी इक्वेशन निकालनी है? सर्कल की। क्या दे दिया? सेंटर एंड रेडियस। चलो सीधा बताओ इक्वेशन क्या होगी, बोलो सीधा। सेंटर दे दिया, रेडियस दे दी, क्या होगी? x माइनस एच, एच क्या है? 0 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 2 का स्क्वायर। आंसर यस और नो? सिंप्लीफाई कर लो आंसर पहला। दूसरे में क्या है? सेंटर ये है और रेडियस ये है। इक्वेशन क्या होगी? x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। हो जाएगा? इससे डरना नहीं है। सेंटर क्या है हमारे पास? ये भी हो जाएगा, ऐसा ही है, ये भी हो जाएगा। सेंटर क्या हमारे पास? ये, तो इक्वेशन क्या होगी? x माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस a का होल स्क्वायर एंड y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट भाग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। क्या निकालना है? सेंटर एंड रेडियस। अगर कभी भी इक्वेशन दे रखी है आपको सेंटर एंड रेडियस निकालना, तो पहले उस इक्वेशन को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे इसको? x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या लिखोगे? y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। सेंटर बताओ क्या होगा? माइनस 5 एंड 3, रेडियस क्या होगी? 6। हो जाएगा? ऐसे ही ये बताओ कर पाओगे? ये क्या करना पड़ेगा आपको? कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका भी कंप्लीट स्क्वायर, इसका भी कंप्लीट। चलो ये देखते हैं एक बारी, क्या है ये? 2x स्क्वायर प्लस क्या? 2y स्क्वायर माइनस x बराबर क्या? 0। इसका सेंटर रेडियस पता लगाना है मुझको, यस और नो? अरे हाँ या ना? एक काम करो, पहले 2 कॉमन ले लो, पहले 2 आसान हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे और इक्वल्स टू क्या? 0। ये 2 0 से क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस क्या हो गया? 1/2 एक्स बराबर क्या? 0। यस और नो? अब क्या करोगे बताओ? कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो एक्स वाली टर्म एक तरफ इकट्ठा करते हैं। एक्स वाली टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर एंड माइनस क्या? 1/2 एक्स। एक्स वाली टर्म एक तरफ और वाई वाली टर्म एक तरफ, प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या है? 0। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, बताओ कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स, इसका क्या करोगे? आधा। इसका आधा कितना होगा? 1/2 का आधा, 1/2 का आधा 1/4, 2 से डिवाइड कर दो। अरे हाँ, तो इसका आधा क्या है? 1/4 का स्क्वायर एक बार प्लस और 1/4 का स्क्वायर एक बार माइनस। और इसमें तो खाली y है, y स्क्वायर है, y वाली टर्म नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं y स्क्वायर बराबर 0। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है, तो माइनस 2ab का फॉर्मूला बनेगा किसका? a माइनस b का होल स्क्वायर। यस और नो? प्लस का y स्क्वायर ऐसा कैसा लिखते हैं? ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 का स्क्वायर। यस और नो? तो अब बताओ ये x माइनस क्या हो गया? माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस इसको क्या लिखोगे? y माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 1/4 का स्क्वायर। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया? बन गया। तो सेंटर क्या हो गया बताओ इसका? 1/2 एंड 0, और रेडियस कितनी हो गई? 1/4। अरे हाँ या ना? नहीं आया समझ में? पक्की बात है? क्लियर है भाई? कहां तक कर लिया हमने? ये हो जाएंगे सारे? क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। किसकी इक्वेशन निकालो? सर्कल की। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या करता है? पास। एक सर्कल है, 2 पॉइंट से पास करता है, 4 1 एंड 6 5। ठीक है भाई? एंड हुज सेंटर लाई ऑन दिस लाइन, उसका सेंटर एच के इस लाइन पे लाई करता है। नहीं कर सकते? कर लोगे? अगला, एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट से पास करता है, उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। यहां तक क्लियर भाई? नहीं आया समझ में? पक्की बात है? अगला प्रश्न कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12 करें? 12 क्या बोलता है बताना। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 12? पहले ये देखते हैं।
दिख रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 12? ठीक है भाई, क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, उसकी रेडियस कितनी है, r इक्वल्स टू 5। और क्या बोलता है, whose center passes through, नहीं, हाँ रेडियस कितनी है 5, whose center passes through the point, रेडियस कितनी है 5 एंड whose center passes through this point। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। क्या बोल रहा है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसकी रेडियस क्या है 5 और जिसका सेंटर इस पॉइंट से पास करता है। कौन से पॉइंट से, 2 3। इसका मतलब क्या बता दिया उसने, रेडियस और सेंटर। यस और नो, इक्वेशन बताओ क्या होगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो किससे पास करता है, ओरिजिन बोले तो 0 0। अरे हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 0 0। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो 0 0 से पास करता है एंड मेकिंग, अच्छा ये तो पूरा क्वेश्चन आया नहीं था, ओ झंड हो गई, पूरा क्वेश्चन तो आया नहीं था, ये आधा ही पढ़ा है बस हमने। बताओ क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसकी रेडियस क्या है 5। तो ठीक है भाई, ये है सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है 5। फिर आगे, हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। कहता है एक सर्कल की रेडियस निकालो, एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसकी रेडियस कितनी है 5 और जिसका सेंटर जो है वो किसके ऊपर लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक सर्कल ये रहा, इसकी रेडियस बोल देते हैं 5 है और इसका जो सेंटर है वो किसके ऊपर लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। यस और नो, अगर रेडियस 5 है और सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो सेंटर में जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। सेंटर हम क्या लेट करते हैं वैसे, एच के सेंटर लेट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो y क्या होगा, 0। y क्या होगा, x 0 नहीं होगा, y 0 होगा, यानी k कितना होगा, 0। नहीं पता लगा, अरे हाँ या ना, तो पढ़ते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो, रेडियस 5 है एंड हुज सेंटर, उस सर्कल का सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उस सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। तो एच के जो है वो एक्स एक्सिस पे है, अगर एच के एक्स एक्सिस पे है तो के क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो y का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0। यस और नो, तो इनडायरेक्टली आपको भी पता लग गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है एंड पासेस थ्रू 2 3, और वो सर्कल कौन से पॉइंट से पास करता है, 2 3 से। यस और नो, तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है, सर्कल की इक्वेशन ये होगी। r बता दिया उसने, गिवन है, r कितना है बोलो, 5। और क्या बता दिया उसने, सेंटर कहां पे लाई करता है, x एक्सिस पे, सेंटर कहां पे लाई करता है, x एक्सिस पे। तो बताओ x एक्सिस पे लाई करता है तो k बराबर क्या होगा, 0। ये भी पता लग गया, तो r पता लग गया, और क्या पता लग गया आपको, k। तो r और k इसमें पुटी कर देते हैं, तो आपको दो वैल्यू पता लगी ना भाई। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, k कितना है, 0 का होल स्क्वायर एंड r कितना है, 5 का स्क्वायर। तो हमें सारी वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, आंसर आ गया मेरा, कौन सी वैल्यू निकालनी बाकी है, सिर्फ h की। दो तो दे दी उसने, हाँ या ना। तो ये आ गया हमारे पास क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 25। यस और नो, ये सर्कल आ गया, यही सर्कल है, एच की वैल्यू पुट कर दी। अब जो सर्कल है वो कौन से पॉइंट से पास करता है, 2 3 से। तो 2 3 इसको क्या करेगा, इसको या इसको, बातें की है, यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करेंगे के की और आर की, वो तो हमने सीधे पुट ही कर दी। नहीं आई समझ में बात, थोड़ा स्पीड से चला रहा हूँ, क्लियर है भाई। तो अब बताइए जो सर्कल है कौन से पॉइंट से पास करता है, नाम रख दो फर्स्ट, 2 3 से। तो पॉइंट कौन सा, 2 3 सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करेगा किसको? सर्कल को, सर्कल फर्स्ट को सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह और y की जगह वैल्यू पुट करनी है। x की जगह क्या रखोगे 2 माइनस h का होल स्क्वायर एंड y की जगह क्या 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस 2ab तो माइनस 4h और ये क्या हो गया 9 और ये कितना हो गया 25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 और ये h है, ये h तो कितना आ गया बताओ 9 और 4 13, 25 को इधर लेके आओ तो एच स्क्वायर माइनस 4h 13 माइनस 25 माइनस का 12 क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एच स्क्वायर क्या फैक्टर बनेंगे बताओ 6 दूनी 12 माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल्स टू 0 तो h कॉमन तो h माइनस 6 एंड 2 कॉमन देन h माइनस 6 बराबर 0 तो h माइनस 6 एंड h प्लस 2 बराबर 0 तो h बराबर कितना आ गया 6 और h बराबर कितना आ गया -2। दो वैल्यू निकल गई तो एक बार -6 रख देना एक आंसर हो गया और एक बार 2 रख देना एक दूसरा आंसर हो गया। कितने आंसर आ गए? दो सर्कल निकलेंगे। समझ में आया भाई? कि घर जाके करोगे तो आपको समझा रहा हूं। आगे क्या है हमारे पास? कहां तक हो गया 14 12 हो गया। 13 में क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो किससे पास करता है 0 0 से। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास करता है 0 0 से एंड मेकिंग इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस को काटना और वाई एक्सिस को काटना। मतलब ऐसे ऐसे बना रहा हूं। जैसे ही उसने इंटरसेप्ट बोला तो हमें बात समझ में आ गई। यानी कि ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये इंटरसेप्ट वर्ड हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटने के लिए। यस और नो? तो क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू किससे 0 0 से। एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो किससे पास करता है भाई 0 0 से पास कर रहा है। ठीक है भाई। फिर वो क्या बोलता है? एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को काटता है कितने डिस्टेंस पर? ए और ए पे काटता तो पॉइंट क्या हो जाएगा a0, बी पे काटता तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0 b। यस और नो? तो अब इक्वेशन निकालनी है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आर स्क्वायर। तो अब एक बारी कौन सा पॉइंट पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा 0 0 x और y की जगह एक इक्वेशन आएगी। एक बारी क्या पुट करोगे a0 दूसरी इक्वेशन आएगी। एक बारी ये पॉइंट से पास करता है ये भी सेटिस्फाई करेगा। एक बारी क्या पुट करोगे 0 b तीन इक्वेशन आएगी। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालेंगे हम h k और r। नहीं आया समझ में? अरे मैं अगली क्लास में कराऊंगा ये क्वेश्चन। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं ताकि देख लूं एक बारी कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है भाई आगे चल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई? ये हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर क्या है 0 0। सेंटर दे दिया 2 2 h के दे दिया एंड पासेस थ्रू किससे 4। तो एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जो एक पॉइंट से पास करता है किससे 4 5 से और सेंटर दे दिया कितना h के दे दिया उसने 2 2। यानी h की वैल्यू बता दी और किसकी वैल्यू बता दी k की। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बस r की। कैसे निकल आएगी? ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो r की वैल्यू आ जाएगी। अरे हाँ या ना? चलो ये करके लाना 15 एक बार मैं बता दूंगा। तो ये आपको ट्राई करने हैं क्वेश्चन सारे के सारे। कब करोगे? आज जाके ही कर लेना। ठीक है कल हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक पैराबोला। ठीक है भाई। चलो
नमस्ते।